अब हमने पूरा कंप्लीट G20 के बारे में ए टू जेड यानी स्थापना से लेकर के 2023 तक का पूरा कंप्लीट हमने बता दिया है। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई दिक्कत है आप कमेंट जरूर करें। अब इसके हम लोग डाटा की बात कर लेते हैं, यानी जो पैसा खर्चा हो रहा है इंडिया में। अब मेरे भाई, जो इतना सजाई जा रही है दिल्ली को दुल्हन की तरह, उसमें पैसे भी तो खर्चा हो रहे हैं। इस बजट में यानी 2023-24 का जो बजट है उसमें ये पास किया गया था, ठीक है। अब इस एक साल तक चलता है सम्मेलन, एक साल तक शिखर सम्मेलन चलता है। तो भारत के 100 जगहों पे यानी 100 बैठकें लगभग हुई है, इससे ज्यादा ही हुआ है। तो इसमें अलग अलग जगह पे पैसा बहुत ज्यादा खर्चा हुआ है। तो पैसे की बात कर लेते हैं ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि इतना पैसा खर्चा करने के बाद आखिर भारत को क्या फायदा होगा। तो मेरे भाई आपको ध्यान से समझना होगा ताकि आप कंफ्यूज ना रहें, क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में यही चलता है कि यार हजारों करोड़ खर्चा करने के बाद आखिर क्या इससे फायदा होता है। इससे बढ़िया जो हजारों खर्चा हो रहा है, हजारों करोड़ का, वो किसानों पे खर्चा करे, शिक्षा पे खर्चा करे, स्वास्थ्य पे खर्चा करे। बहुत ऐसे आते हैं उल्टा सीधा दिमाग में, तो आने भी चाहिए, जाहिर सी बात आनी चाहिए भाई। अगर आपको वो बातें अच्छे से नहीं पहुंच पा रही हैं आपके माइंड तक, तो जानी चाहिए बात। तो यहाँ पे हम समझाते हैं आपको। देखिए, जो 2023-24 के बजट में जो G20 पे पैसा खर्चा करने के लिए आवंटित किया गया है मेरे भाई, वो है 990 करोड़ से ज्यादा किया गया है, ठीक है। इतना तो आवंटित किया गया है भारत सरकार के द्वारा, यानी केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। लेकिन अनुमानित जो खर्चा है, जो G20 में पूरा अनुमानित खर्चा है, वो लगभग जाएगा 1500 से 1600 करोड़ रुपया जाएगा। बहुत ही भारी भरकम रकम है, ये हल्के मत लेना। 1500 यानी 1600 करोड़ जो खर्चा हो रहा है, बहुत ज्यादा पैसा है। यानी इसमें कहना क्या है कि जो केंद्र सरकार है 990 करोड़ तो इन्होंने ही खर्चा किया था, यानी इन्होंने पास किया। बाकी जो 100 जगह सम्मेलन हो रहा है भारत में, अलग अलग जगह है दोस्तों, उसके भी तो पैसे खर्चा हो रहे हैं। यानी दिल्ली सरकार हो गया, अलग अलग स्टेट के भी पैसे खर्चा हो रहे हैं। अब लगभग अभी अभी पेपर में आया था कि 400 करोड़ तो सिर्फ गाड़ी खरीदने में हो रहा है। यानी जो बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी जा रही है, 400 करोड़ तो सिर्फ जो गाड़ी खरीदने में जा रहा है। बताइए कितना पैसा लग रहा है गाड़ी खरीदने में। हमने तो जो बताया, जो अनुमान लगाई जा रही है 1500-1600 करोड़, इससे भी ज्यादा हो सकता है खर्चा होगा, आएगा। अभी 9-10 तारीख को जो अभी सम्मेलन है, इसके खत्म होने के बाद 3-4 दिन में डाटा आ जाएगा कितना टोटल पैसा खर्चा हुआ है। अच्छा, अब बात करते हैं कि इससे क्या फायदा है। तो मेरे भाई देखिए, फायदा का ना पूछे, फायदा बहुत है। अगर कोई डेवलपिंग कंट्री है, यानी विकासशील देश है, कोई भी कंट्री अगर विकासशील कर रहा है, यानी विकसित होने में वो मेहनत कर रहा है, जारी कर रहा है, यानी विकासशील देश है, तो उसके लिए सम्मेलन उस देश में होना बहुत ही अच्छी बात है, लाभदायक है। भारत में पहली बार G20 का सम्मेलन हो रहा है दोस्तों। भारत इतना पैसा, इतना भारी भरकम जो पैसा खर्चा कर रहा है, वो इसलिए खर्चा कर रहा है कि अब तक जितने G20 का सम्मेलन जिस जिस देश में हुआ है, उस देशों से बेहतर प्रदर्शन इंडिया में हो सके, यानी दिल्ली में प्रदर्शन हो सके, ताकि सारे राष्ट्र को पता चल सके कि अब तक के जितने सम्मेलन हुआ है, सबसे बेहतर, सबसे सर्वोच्च सम्मेलन वो इंडिया में हुआ है। तो इसको लेकर के क्या होता है कि जितने डेलीगेट्स आते हैं दोस्तों, यानी पूरे दुनिया के लगभग 50 कंट्री से ज्यादा डेलीगेट्स आएंगे पूरी मिला करके। तो भाई आएंगे तो उनके दिमाग में, उनके माइंड में बैठता है, तो इन्वेस्ट ज्यादा बढ़ता है। स्वास्थ्य के मामले में, पढ़ाई के मामले में, ऑटोमोबाइल, बहुत सारे ऐसी चीजें होती है जो भारी भरकम इन्वेस्ट होता है, क्योंकि वो डेवलपिंग कंट्री होता है। इसीलिए सबको ये लगता है कि यहाँ पे इन्वेस्ट करना बहुत ही बेहतर होता है। और एक देश के प्रति लगाव भी होता है। अगर भारत में ये हो रहे हैं, सम्मेलन हो रहे हैं, अगर पूरे कंट्री जो आएंगे वो खुश होंगे, तो बहुत ही बेहतर तरीके से व्यापार करने में भी बहुत ही सहायता होता है। व्यापार हो गया, आतंकवादी हो गया, भ्रष्टाचार, सिंचाई, स्वास्थ्य के बारे में हो गया, जलवायु परिवर्तन के लिए हो गया, बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है दोस्तों इस सब के लिए। तो फायदा बहुत ज्यादा है, जितना खर्चा होता है उससे कई 100 करोड़ ज्यादा इन्वेस्ट हो जाता है भारत में, तो अच्छी बात है। और भारत में ऐसे सम्मेलन होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों, आने वाले 2023 में, यानी 7 साल के बाद, भारत जो लक्ष्य रखा है अपना कि 5वीं से तीसरी अर्थव्यवस्था बनने का, और 2047 का जो लक्ष्य रखा है वो
दुनिया में दूसरी अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है इंडिया। तो अच्छी बात है, होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सम्मेलन होगा तभी तो भारत के लोग अच्छे से जो जान पाएंगे। ऐसे ही तो मौका मिलते हैं जो सम्मेलन होते हैं, सम्मेलन के थ्रू ही लोग जो अलग अलग कंट्री होते हैं वो उस देश के बारे में अच्छे से उनको समझ होती है। तो आई होप मेरी बात आपके माइंड में अच्छे से घुस गया होगा, समझ में आ गया होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। और आई होप आपको भी ये अच्छे से पता चल गया होगा कि कितना फायदेमंद होता है ये सब करने के लिए, सम्मेलन करने के लिए। तो अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। हाँ, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर हम लोग किसी वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।